हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 20 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी डिटेल्स में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका केरल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह का आयोजन त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीनफील्ड स्टेडियम है ना, ग्रीनफील्ड स्टेडियम जिन्हें कहते हैं, त्रिवेंद्रम केरल में किया गया है। प्रतियोगिता में सर्विसरेज एसएसबी की टीम ने सबसे अधिक 91 स्वर्ण पदक तथा 33 रजत व 35 कांस्य सहित कुल 159 पदक जीता था। ठीक है, केरल की टीम 54 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 60 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीत कर दोस्तों आपका दूसरे स्थान पर केरल रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। 35वां दोस्तों आपसे पूछ लिया गया, 36वां भी दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर दोस्तों सावज था, है ना। शुभंकर आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के 6 शहरों में 36 खेलों का प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के दोस्तों आपका राष्ट्रपति हटा सकता है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य 6 साल या जब तक कि वह 62 साल तक नहीं पहुंच जाते तब तक वे कार्यकाल में रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 2022 शिरोमणि पुरस्कार आपका अपर्णा सतीशन को मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अपर्णा सतीशन हो जाएगा। ठीक है, अपर्णा को शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए नृत्य शिरोमणि पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, अपर्णा सतीशन को दोस्तों अपर्णा सतीशन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी एक निष्ठान एक नृत्यांगना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में नदियों की कुल संख्या लगभग 700 है और इसे नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश की कुछ प्रमुख नदियां देख लेते हैं दोस्तों आपके बांग्लादेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, अत्तरी, रैडक, महानंदा, तीस्ता, कर्णफूली, मेघना और बंगसी। ठीक है, आदि हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश दोनों देश 54 नदियों का एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और दोस्तों आपके अगले शिफ्टों को दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहा है ना, उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके अगले शिफ्टों में लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा दोस्तों सेम का सेम क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गांधी जी हो जाएगा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, बी.आर. अम्बेडकर सहित कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था और सितंबर 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
नवंबर 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था दोस्तों? आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1853 में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों 1853 में पहली आपकी रेलगाड़ी है ना, 1853 में पहली आपकी रेलगाड़ी बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? तो दोस्तों पंचम दा के नाम से आपके राहुल देव वर्मन को जानते हैं। राहुल देव वर्मन 27 जून 1939 से 4 जनवरी 1994 तक रहे थे। ठीक है, हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया? तो दोस्तों एग्जिम बैंक सिडबी ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एग्जिम बैंक सिडबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके दिया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस उभरते सितारे फंड की घोषणा की है वह दरअसल पिछले साल उनके बजट भाषण के उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप था। ठीक है, उभरते सितारे फंड एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी या इक्विटी जैसे किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगा। इसमें मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों की निर्यात उन्मुखी इकाइयाँ शामिल होगी। यह फंड देश भर में एक्सपोर्ट से जुड़ी ऐसी कार्यों की मदद करेगा जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एग्जिम बैंक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी? तो दोस्तों नेथरा कुमारन एक भारतीय नाविक हैं, है ना। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं। जनवरी 2020 में नेथना कुमारन सेलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनी बेसेंट टॉट सम स्क्रिप्चर्स थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य और इस विषय पर एक प्रमुख व्याख्याता बन गई। अपने थियोसॉफी संबंधित कार्य के हिस्से के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की। 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया गया, है ना। प्रसिद्ध है क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इफ़ यू गेट अरेस्टेड विच आर्टिकल कैन बी यूज? मीन्स दोस्तों अगर हम लोग मतलब अरेस्ट हो जाते हैं तो दोस्तों किस आर्टिकल की यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि किस आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 22(1) दोस्तों क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 22(1) आपका कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। दोस्तों अगर जो आपको कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है तो दोस्तों उसको पहले कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपको गिरफ्तार कर रहा है, अनुच्छेद 22(1) के तहत। ठीक है, और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है? दोस्तों अनुच्छेद 22 आपका 2 कहता है
उसे वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों अगर जो आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो दोस्तों आप लोग सब अपना पूरा सक्षम बात रख के वकील के सामने, अगर जो आप लोग निर्दोष है दोस्तों आपको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। अपने वकील को आप रख सकते हैं और दोस्तों आपको निर्दोष कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर जो आप निर्दोष रहेंगे तब, ठीक है। और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 23(3) दोस्तों 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा। यात्रा व अवकाश का समय शामिल ना हो, यानी कि दोस्तों छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा, 24 घंटों का समय दिया जाएगा, ठीक है। न्यायालय में पेश करना होगा, जिसमें अवकाश या छुट्टी कोई भी उसका समय नहीं जोड़ा जाएगा, 24 घंटा आपका एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेघालय। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज इन मेघालय। सो दोस्तों डिसिड्यूट एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट थ्री इन द स्टेट, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सदाबहार वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच एयर इज फॉर कर्नाटका ब्लॉसम, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मैंगो सोवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो सोवर्स। चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी सावर्स एक स्थानीय हवा है जो गर्म मौसम के दौरान आंतरिक कर्नाटक में बहती है और कॉफ़ी की खेती के लिए बेहद सहायक है। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी बागान के लिए उपयोगी है, जबकि दक्षिण भारत और कंबोडिया में यह बारिश आम को जल्दी पकने में मदद करती है, जिसे मैंगो सावर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मैंगो सावर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्लांट हॉलीडे ड्यूरेशन योजना अवकाश का अवधि को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1966 से लेकर 1969 तक हो जाएगा, ठीक है। तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67 और 1967 से 68 और 1968 से 69 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई। योजना दोस्तों छुट्टियों के मुख्य कारण युद्ध समाधानों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1966 से लेकर 1969 तक हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 20 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बच्चों द्वारा में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।